हेलो एवरीवन। हेलो अदिति जी, स्मिता हेलो जी, माया जी, मैम। अमीषा जी, वर्षा जी, कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? गुड। स्टार्ट करें क्लास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डे 10 पे पहुंच गए ना हम। 10 डेज की हो गई क्लासेस हमारी, राइट? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस अगेन आफ्टर लॉन्ग वीकेंड, 3 डेज की छुट्टी के बाद। फ्रेश एवरीवन। चलिए, अपना अपना ध्यान कर लीजिए इष्ट देवी देवताओं का। सो वी कैन स्टार्ट। चलो, आज सबसे पहले हम कार्मिक नंबर और मास्टर्स नंबर करवा दूं या मिसिंग नंबर शुरू कर दूं? मास्टर नंबर्स करवाओ ना चेंज मैम। चलो, मास्टर्स नंबर आपने, स्मिता जी ने और वर्षा जी ने नहीं किया। माया जी ने और अदिति आपने तो कर लिया है ना। आप एक बार अपने नोट्स चेक कर लेना, ठीक है? 10 मिनट्स का कंसेप्ट है, जल्दी हो जाएगा। चलिए, मास्टर नंबर। अब मास्टर नंबर क्या होते हैं, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? अब जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली, हम वो दोबारा से पृथ्वी पर लेकर आए। अब कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसिडेंट्स कुछ मेरे तो पहले हो चुके हैं। कई बार कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना कि कोई जगह पर गए, लगता है कि ये पहले मैं आया हुआ हूँ, जबकि हम आए नहीं होते। या कोई लाइन हम ऐसी बोल देते हैं कि हमें लगता है कि ये लाइन मैंने पहले कभी यूज की हुई है, मैंने बोली है या सुनी है। तो इसका मतलब पहले पिछले लाइफ से हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन था, तभी हम दोबारा से हम फिर से उन्हीं लोगों के साथ हम जुड़ गए, राइट? तो अमीषा जी को फील हुआ है ऐसा, राइट? मुझे भी होता है कई बार। कई बार किसी बहुत ऐसी बार जगह होता है, जाते हैं बहुत और बार। लगता है कि ये जगह मैं पहले आई हुई हूँ, या हम्म। कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि फिर लगता है कि ये इवेंट मेरे साथ पहले भी हो चुका है, और फिर हो हम ना चुका है। उसको, वो वाला इवेंट ना हमें फिर ज्यादा पेन नहीं देता। वो पेन भी नहीं देता, हम जल्दी से उससे बाहर आ जाते हैं। और कई बार हम बहुत पेन में होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फर्स्ट होता है, या पिछले जन्म का कुछ लेना देना बाकी था, इसीलिए। ठीक है, तो हमने कुछ जो पिछले जन्म में गड़बड़ की, उसको हमने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, इसीलिए हमें दोबारा से ये बर्थ मिला कि हम अपनी चीज़ों को फिर से सॉर्ट आउट कर सकें। तो कुछ हमने कुछ ऐसे कर्मास किए, उसे सुधारने के लिए यूनिवर्स ने हमें दोबारा से एक अवसर दिया कि तुम इस बार जाकर अपनी गलतियों को सुधार लो। तो इसीलिए दोबारा से हमारा जन्म हुआ और हम दोबारा से उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट हुए। या अगर हम उनके साथ कनेक्ट भी नहीं हुए तो हमारे सामने वैसे ही इवेंट्स फिर से हुए कि हम उनसे कुछ सीखें, कुछ लर्निंग हमें मिले। तो इसीलिए वो रिपीटेशन होता है, रिपीट होते हैं वो इवेंट्स। जब तक हम नहीं सीखते तब तक वो रिपीट होता है, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले, अब हमें लाइफ में क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अच्छे कर्मास करने हैं। जब हम अच्छे कर्मास अपने ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना, पास्ट शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहला जो कार्मिक जो हमारा नंबर है वो है 10। तो 10 का मतलब 1 + 0 1। तो 10 वाले की लाइफ में सारे वो 1 वाले ट्रेड्स तो आएंगे ही आएंगे, पर्सनैलिटी, ठीक है? पर 10 नंबर कार्मिक है तो उसको कार्मिक जो उसने यूज, जो हम वर्ड कर रहे हैं बार बार, तो उसको वो भी भोगना पड़ेगा। अब जो 10 नंबर जिसका होगा डेट ऑफ बर्थ, प्योर 10 जिसका होगा, उसने अपनी लाइफ को बैलेंस किया हुआ है। मतलब इन्फिनिटी तो साथ जुड़ा हुआ है, उसने पहले के जो पास्ट जो उसके कर्मास थे उसने वो बैलेंस किए हुए हैं, उसका वो बिल्कुल क्लियर अकाउंट लेकर आया है इस पृथ्वी पर। तो 3 पाप अगर किए थे तो 3 पुण्य भी किए थे, तो इसीलिए उसका बैलेंस है। अब उसको इस लाइफ में अपने कर्मास अच्छे रखने हैं, जो कि उसका बैकेज दोबारा से ना हो, ठीक है? तो 10 नंबर वाले को ये ध्यान में रखना है। तो जिसका जन्म इस डेट पर हुआ है 10 पर, तो उसको क्या करना है? अच्छे कर्मास करने हैं। तो पास्ट लाइफ में जो भी उसने किया वो उसके सारा बैलेंस है, उसने कोई अपना बैगेज लेकर नहीं आया है, ठीक है? तो इसलिए उसको ये बोला है कि भैया तुम ज्यादा सेवा भाव बढ़ाओ अपना, अच्छे कर्म कर्म करो, किसी की बदुआएं मत लो। तो 10 नंबर का कार्मिक ये कहता है, ठीक है? फिर आया हमारा कार्मिक 13 नंबर। अब 1 + 3 से बना 4। तो ये 1 के ट्रेड्स, 3 के ट्रेड्स और 4 के ट्रेड्स, तीनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 13 नंबर कार्मिक है तो उसको उसका भी भोगना पड़ेगा। तो 13 नंबर मतलब लास्ट बर्थ में इसने क्या किया था, लास्ट पास्ट लाइफ में इसने मर्डर्स किए थे, लोगों को इसने मारा था, ठीक है? नुकसान पहुंचाया था, इनोसेंट लोगों की हत्या की थी इसने। तो ये मर्डर, क्रिमिनल माइंडसेट इसका वैसा था। तो इसीलिए इसको दोबारा से 13 नंबर की डेट मिली। अब कई बार आपने देखा है बिल्डिंग्स के अंदर 13 नंबर नहीं होता, फ्लैट नंबर 13 नहीं होता,
और जहाँ पर 12 को ए या बी करके दे दिया जाता है ना, 13 उसको 13 को हटाने के लिए बी कर देते हैं, ए कर देते हैं, तो उस सोसाइटी के अंदर देखना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स मिलेंगे। 13 नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कोई गली है या कोई ऐसा बिल्डिंग है, तो 13 नंबर को 13 नंबर को एक ऑस्पिशियस नंबर नहीं माना जाता। ठीक है, तो कार्मिक नंबर है ये। तो पिछले जन्म में इन्होंने कुछ मर्डर्स किए हैं, इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसीलिए इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं। अब अगर इस बर्थ में ये लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएं तब तो है अच्छा। जैसे हमारे रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी की डेट ऑफ बर्थ 13 है और वो स्पिरिचुअलिटी में है काफ़ी सालों से, तो उनकी लाइफ बैलेंस उन्होंने कर लिया अपनी मेडिटेशन से, इतना उन्होंने अपने आप को ऊपर उठा लिया कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, पर हेल्थ इश्यूज होंगे उनको अब एज के हिसाब से, पर उन्होंने मतलब कि 30 नंबर में जाकर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर गए वो अपनी जर्नी को। अदरवाइज अगर हम 30 नंबर वाले को मिलेंगे ना, तो वो कहेगा कि बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, क्योंकि उसने लास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है इसीलिए। तो इस लाइफ में उसको अच्छे काम करने चाहिए और अपनी ब्लेसिंग्स अकाउंट को बढ़ाना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए उसको, चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशंस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कार्मिक ब्लेसिंग जितनी लेंगे इनके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है इतना करीब से 30 नंबर को। जस्ट अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे स्कूल में थी एक मैम, 30 नंबर डेट ऑफ बर्थ था उनका, उनका जो अंत हुआ हॉरिबल था, हॉरिबल। खड़े खड़े किस तरह से एक गाड़ी आई और उनको ड्रैग करके ले गई, और मल्टीपल इंजरीज, मल्टीपल ऑर्गन्स उनके डैमेज हुए, तो बहुत डिफिकल्ट था। जबकि लोग उनको बदुआएं भी देते थे, टीचर्स भी बोलती हैं, पेरेंट्स भी बोलते थे, तो उन्होंने वो अपना ब्लेसिंग अकाउंट भी बढ़ाया होगा, अच्छा कर्मकाज भी किए थे, अच्छी थी वैसे वो। पर जो लास्ट उनका जो हुआ, तो हो सकता है वो जो उन्होंने ब्लेसिंग्स की जगह बदुआएं भी कमाई होंगी, जो एक अच्छी पोस्ट पर ऊपर होता है, तो वो बहुत सारे अपने एनिमीज भी इकट्ठे कर लेता है, तो वहाँ पर लोग उनको कुछ कुछ बोलते भी हैं, तो हो सकता है वो उसका परिणाम हो। तो उनका अंत जो था ना, वो बहुत हॉरिबल था। ठीक है, तो ये तो एक केस मेरे सामने है, ऐसे और भी आप लोगों के सामने भी आएंगे 30 नंबर के इंसिडेंट्स अगर आप देखोगे तो। फिर आता है मैम 14 नंबर। जैसे अगर वो इस लाइफ में भी अच्छे काम नहीं करते हैं, अगर मतलब बुराई हाँ, करेंगे, तो कैसे रहेगी फिर उनकी लाइफ? उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रहेगी, प्लस उनका अंत भी फिर ऐसा ही होगा, बहुत कष्टदायक होगा। हाँ, जैसे 4 नंबर है तो मैनिपुलेटिव ये। हाँ, वो तो 4 है, खाली 4 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 13 की बात कर रहे हैं। 13 नंबर कार्मिक है, 4 नंबर कार्मिक नहीं है, नहीं नहीं, जैसे 31 ये भी नहीं है, थ्री खाली प्लस वन 13। 3+1 4 हो रहा है। 3+1 तो 31 हो गया ना, वो तो 31 है। 31 में और 13 में डिफरेंस है, यहाँ पे 1-3 है, यहाँ पर सिर्फ 13 नंबर, खाली 13 नंबर को जो पैदा हुआ है। तो इनका पर्सनल नंबर 4 ही तो होगा ना? पर्सनल नंबर 4 होएगा, उनको वाले ट्रेड्स तो मिलेंगे, पर 13 नंबर काउंट तो 13 नंबर होगी ना। अच्छा, कार्मिक नंबर। हाँ, 13 नंबर कार्मिक है, खाली 13, 1 और 3। ठीक है, वो कार्मिक है, 31 कार्मिक नहीं है। 31 तो अच्छा है, उसमें तो गुरु जुड़ गया ना, पहले गुरु की ब्लेसिंग्स आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 14 की, 14। 14 में 1+4 से बना 5, तो 5 वाले ट्रेड्स आएंगे, 1 के और 4 के आएंगे। पर 14 नंबर भी कार्मिक है, जो लोग खाली 14 को पैदा हुए हैं, जैसे 14 अप्रैल हो गया, 14 मई हो गया, 14 जून हो गया, ओनली 14 जो डेट को आया वो, तो उसने पास्ट लाइफ में अपना फ्रीडम का मिसयूज किया है। ठीक है, ज़्यादा फ्रीडम दी गई उसको और उसने लोगों के पैसे गायब किए, ऐसे कुछ गलत उसने काम किए। ठीक है, भरोसा तोड़ा लोगों का उसने। तो 14 नंबर के जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके बहुत रहे होंगे, और वो इस लाइफ में भी उनका देखोगे ना, 14 नंबर वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेंगे, और उन्होंने पास्ट लाइफ में भी किया, तो इस लाइफ में भी उनको किसी का दिल नहीं तोड़ना। एक बार अगर मैरिड उसमें है, लाइफ में मैरिज हो गई है, तो अपना कमिटमेंट दे, उसके बाद वो इस तरह से अफेयर्स वगैरह से दूर रहें, इस तरह के काम ना करें गलत। तो 14 नंबर भी कार्मिक है। अब आया 16, 1+6, तो यहाँ पे 1 के ट्रेड्स भी हैं, 6 के भी हैं और 7 के भी हैं, पर 16 नंबर कार्मिक माना जाएगा। 16 नंबर में ज़्यादातर रिलेशनशिप इश्यूज देखे गए हैं,
ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था पिछले जन्म में, अब्यूज ऑफ लव, इन्होंने पास्ट लाइफ में अपने स्पाउस को धोखा दिया था। इनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे होंगे बहुत, जिससे इन्होंने मतलब कि जो इनसे प्यार करता था उसी को ही इन्होंने धोखा दिया, दुख पहुंचाया। तो इसलिए इस लाइफ में इनको ऐसा नहीं करना। अगर ये इस लाइफ में भी अगर ऐसा करते हैं तो इनकी लाइफ में फिर स्ट्रगल्स होंगे और ये किसी का ट्रस्ट जीत ही नहीं पाएंगे, अपने फैमिली वालों का। तो ये हमेशा वो लव के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, ये यही सोचते रहेंगे कि ना मुझे कोई परिवार में समझता नहीं है या मुझे प्यार नहीं मिलता, तो ये उससे फिर हमेशा स्ट्रगल करेंगे लव के लिए। तो उनकी लाइफ में फिर बार बार वैसा ही होता रहेगा, मैरिड लाइफ में दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो 60 नंबर भी कार्मिक है। अब अगर आपके आसपास में कोई है ऐसा या किसी का फैमिली में देखते हो, देन यू कैन रिलेट कि 60 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो मैरिड लाइफ उसकी डिस्टर्ब मिलेगी। अगर वो अच्छा पाथ पे चल रहा है, उसके कर्मास अच्छे हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया, तब ठीक है। अगर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ उसने की है तो स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा उसको, ठीक है। एक बार तो उसको मिलेगा, तो उसको अपने पार्टनर की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। कई बार ना जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, जैसे अनमैरिड टाइम पे लड़कियां लड़कों को, अगर पहले हमारे टाइम पे जैसे होता था ना, लड़के टीज कर रहे हैं चलते हुए, तो अभी भी ऐसा होता होगा। अभी तो वैसे इतना नहीं है, तो पर अभी तो ओपन हो गया है जैसे सब कुछ। पर फिर भी गर्ल्स, अगर 60 नंबर की गर्ल है, अगर वो कुछ बॉयज को ऐसा बोल दे कि देख अपनी शक्ल देखी है तूने, कुछ भी ऐसे बोल देती है, तो वो दूसरा हर्ट हो जाता है उसके उस लैंग्वेज से, ठीक है ना। तो वो उसको अच्छे से बोल सकते हैं, आई डोंट हैव फीलिंग्स, ठीक है, तो मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ आगे रिलेशन में नहीं आना, मतलब कि सॉफ्टली उसको बोल सकती है। पर उसको वैसे ना बोले कि जा पहले अपनी शक्ल देख कर आ, देखिए तूने अपनी शक्ल, मतलब कि ऐसे बोलेगी वो हर्ट हो जाएगा सामने वाला, तो उसको हर्ट नहीं करना। अब इसके बाद आता है 19 नंबर। 19 नंबर भी कार्मिक है। इसने किया है 1+9, राजा और सेनापति से बना 1। तो इसने किया है अपना पास्ट लाइफ में अब्यूज ऑफ पावर। तो इसके पास पावर थी, इसने अपनी पावर का मिसयूज किया, अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। हो सकता है कोई चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, किंग हो, तो अच्छी पावरफुल पोजीशन पर रहा होगा ये पर्सन, और वहाँ पर इसने अपनी किंगडम के अंदर लोगों को नुकसान पहुँचाया हो, मिसयूज किया हो अपनी पावर का, तो वहाँ पर हर्ट हुए होंगे लोग। तो इसीलिए इस लाइफ में उसको अच्छे काम करने हैं, अगर वो 90 नंबर से बॉर्न है तो, डेट ऑफ बर्थ को अगर हुआ है तो उसे भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स कमानी है। तो जो नंबर हमने बात की है 10, 13, 14, 16, 19, इनको इस लाइफ में ब्लेसिंग्स अकाउंट अपना इंक्रीज करना है। ये किसी के साथ भी ऐसे गलत काम ना करे, ना किसी को बोले। तो अगर हमारी फैमिली में अगर कोई देखते हैं कि ऐसा कोई बच्चा है, तो हम उसको स्टार्टिंग से हम उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं और उसको अच्छी मॉरल वैल्यूज और एथिक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर वो बच्चा एक प्रॉपर उसमें चलेगा, फिर उसको स्ट्रगल कम रहेगी। अब हम बात करते हैं मास्टर्स नंबर की। अब मास्टर्स नंबर कौन से होंगे? 11, 22 और जिसका कंपाउंड 33 आए, मीन्स की नेम का टोटल, ठीक है। तो 11 एंड 22, जिसकी डेट 11 है और 22 है, ये मास्टर्स नंबर कहलाएंगे। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, हिडन होता है, वो इनको समझ में ही नहीं आता, पर इनके अंदर बहुत एनर्जी लेवल इनका हाई मिलेगा। 11 नंबर क्या है? 1+1 2 हो गया, तो 1 के ट्रेड्स भी आ रहे हैं, 2 के भी आ रहे हैं, प्लस 11 नंबर मास्टर नंबर है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो 11 नंबर क्या होते हैं? डे ड्रीमर्स, ठीक है। तो दे आर ड्रीमर्स नॉट डोर्स। तो ये एक्शन इतना नहीं लेंगे, ड्रीम कई बार ज़्यादा कर लेते हैं, इनके अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। दे कैन अचीव इम्पॉसिबल थिंग्स ईजिली। इनको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना इनको सीख लेना चाहिए। तो 11 नंबर के लिए हमने पहले भी बात की थी, इनको मोटिवेशन जरूर चाहिए। अगर एक बार इनको मोटिवेट कर दो तो इनकी गाड़ी अच्छी चलती है। तो इनको हमेशा मोटिवेशन लगता है, क्योंकि अंदर से तो ये है सॉफ्ट। 2 नंबर की एनर्जी होगी, 1+1 2, बाहर से दिखाएंगे वी आर वेरी स्ट्रांग। 1 नंबर की एनर्जीज हैं, तो 1 और 2 दोनों इसके पास है,
पर जब इनको एक्शन लेना होता है ना, उस टाइम पर ये लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तब अगर कोई फैमिली मेम्बर, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स कोई भी अगर इनको सपोर्ट कर दे तो ये फिर खूब अच्छे से चलते हैं आगे, फिर नहीं ये पीछे मुड़कर देखते। तो इनके पास लाइफ में सक्सेस आराम से ये इनको मिल जाती है अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो। फिर इनको कोई नहीं रोक सकता, बस इनको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैम इनके कर्मा कैसे रहते हैं पास्ट लाइफ में? इनके भी इनका होते हैं? अच्छा, ये तो मास्टर है ना, कार्मिक नहीं है, ये मास्टर्स है। तो मास्टर्स अच्छे हैं। कार्मास जो वैसे तो सारे नंबर ही कार्मिक है, सारे ही कार्मिक है, पर जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल आता है वो वाले मैंने आपको स्पेशल बताए हैं, 10, 19 ये वाले, ठीक है ना, 13, 14, 16, 10, ये 10 और 19 तो फिर भी अच्छे हैं। मेन प्रॉब्लम आती है 13, 14 और 16 में। और जो मास्टर्स नंबर हैं तो मास्टर रैंकिंग है ना, ये तो एक तरह से अच्छा है। तो इनको तो मतलब कि ब्लेसिंग्स तो इनको मिलती है और इनके पास एनर्जी लेवल इनका हाई रहता है 11 वालों का, ठीक है ना। और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बस इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वैसे अच्छे हैं ये। अब आया 22। अब 2 और 2, दो 2 जुड़ गए, इसमें 2 माँ हैं, 2 चंद्रमा, और फिर बना 4 राहु। तो मून के भी ट्रेड्स हैं, राहु के भी ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हैं, 4 की क्वालिटीज आ गई हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, इनके रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। बस इनको बोलना है कि भैया सपने ज़्यादा मत देखो, रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहो, ठीक है। तो इनका लिए फिर ये अच्छा रहेगा। तो ये ड्रीम्स तो रखें पर उसको अचीव भी करें, इनके लिए यही है सजेशन। तो ये ड्रीमर्स भी हैं और डोर्स भी हैं, तो जो ड्रीम करते हैं उसको ये पा सकते हैं, इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। अब आया 33। अब 33 वैसे तो हमारी डेट नहीं आती 33, पर कंपाउंड नंबर 33 हो सकता है जब हम नेम को टोटल करते हैं ना, तो अगर उसमें 33 आ रहा है तो 33 भी मास्टर नंबर में काउंट होता है, ठीक है। तो इनको अनकंडीशनल लव इनको मिलेगा, और ये ह्यूमैनिटी की तरफ भी बहुत सर्व करते हैं, एनजीओज वगैरह में बड़ा लगे रहते हैं ये, हमेशा दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, जो बोलते हैं ठीक है ना वही प्रैक्टिस करेंगे ये। तो ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, दे आर टीचर्स, अच्छा है 33, क्योंकि 33 से क्या बना 6, 2 3 मतलब कि 2 गुरु हो गए, 3 3, और फिर 6 वीनस भी आ गया, तो 33 अच्छा है। अब वो 33 नंबर हमारी डेट के साथ अलाइन होना चाहिए, तो जब हम नेम करेक्शन करेंगे तब हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये अब हमारे हो गए मास्टर्स नंबर। अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मिसिंग नंबर्स का। तो अभी मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर समझ में आ गया है? कोई डेट 10, 14, 16? मेरे पापा कह रहे अच्छा, तो वो तो फिर बैलेंस है। मैम हमारे भी है ऐसी 13 नंबर जिठानी की है और 11 मेरी। हाँ तो 11 तो मास्टर है ना, 11 कार्मिक नहीं है, मास्टर है। तो 11 में तो कोई ऐसा है नहीं कि 5 कार्मिक आपका कुछ ऐसा है कि आप, अब 13 जो आपकी है, आप बता रहे हो आपकी सिस्टर इन लॉ का, तो उनका क्या लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स देखी है, उनको आती हैं? हाँ वैसे थोड़ी थोड़ी तो है पर। हाँ मतलब कि इंटरनल तो नहीं पता लगता ना, कि रिलेशनशिप यस इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, अगर वो वर्किंग है तो एक अलग उनको वहाँ पे भी फेस करना होता होगा, अगर हाउस वाइफ है तो फिर घर पर ही उनको इश्यूज काफ़ी रहते होंगे, कुछ ऐसा मिलेगा, ऑब्जर्व करोगे तो पता लगेगा आपको, अगर वो ओपन है आपके साथ तो, है ना। यस। चलो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है इसलिए ठीक है, मतलब इतना ओपन नहीं हो पा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं मिसिंग नंबर्स की। अब सबने अपनी अपनी ग्रेड्स बना रखी हैं, अपने वो पेज निकाल लो और अब चेक करेंगे। अभी देखो हमने प्लेन्स के तो मिसिंग नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, कि अगर वो पूरी लाइन अगर हमारी मिसिंग है तो एरो ऑफ लॉनलीनेस वो सब आपने लिखा हुआ है पूरी पूरी लाइन का, है ना। अब पर हमारी ग्रिड्स के अंदर आपने देखा होगा कभी 1 नंबर नहीं है, कभी 2 नंबर नहीं है, लाइन के अंदर 1 मिसिंग है या 2 मिसिंग है, तो अब हम उसको कैसे रीड करेंगे, उसका क्या मतलब है, आज हम वो देखने वाले हैं, ठीक है।
अब अपनी अपनी ग्रिड्स निकाल लीजिए और फिर देखिए। आई थिंक 1 नंबर तो सबके पास होगा, क्योंकि हमारी एज तो 19th सेंचुरी वाली है। तो पर हमारे बच्चों के पास हो सकता है ना हो, जो 2000 में जो बच्चे हुए हैं उनके पास 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे बच्चे तो सबके बड़े ही हैं, पर माया जी आपके छोटे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास 1 ना हो, या अपने नेफ्यू ने इसका देख सकते हैं, या मैम और है फैमिली वैसे, में। हाँ, आ रखा है वैसे। अच्छा ठीक है। अगर अब 1 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा? अब 1 का काम क्या था? लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन। तो अगर 1 नहीं होगा तो उसके पास फायर नहीं है, मीन्स की वो एनर्जी नहीं है। 1 के पास तो एनर्जी ज़्यादा है ना, सन है 1 तो फिर उसका वो सन पार्ट उसका मिसिंग है, एक तरह से फायर उसकी मिसिंग है, मीन्स कि वो एनर्जी उसकी मिसिंग है 1 की। लीडरशिप की कमी आ जाएगी, इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं लेगा काम में। जैसे हम लोग फटाफट इनिशिएट ले लेते हैं काम करने में, आजकल के बच्चे क्या है, बैठे रहेंगे, लेजी होंगे, थोड़े से उठाना पड़ता है बोल बोल कर, जल्दी से उठते नहीं है, है ना। तो बस उनको तो सिर्फ मोबाइल चलाना है। हम लोग क्या थे बचपन में, हम एक्टिव रहते थे काफ़ी। आजकल के बच्चे एक जगह बैठ रहते हैं, क्योंकि 1 की उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके पास नहीं होगी, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज उनकी कम होंगी। रिस्क मीन्स कहने का मतलब है कि रिस्क टेकर नहीं होंगे, और साथ में उनको कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, लो कॉन्फिडेंस, और फादर की सपोर्ट भी उनको नहीं मिल रही, क्योंकि सन क्या है, फादर फिगर है। और आइज की इश्यूज रहेंगे तो विजन का भी प्रॉब्लम उनका रहेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट कम रहेगी, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो, अगर 1 नंबर मिसिंग है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या ऐसा भी देखा गया ये बच्चे ना लेट बोलेंगे, स्टैमरिंग का इशू होगा, थोड़ा सा वैसा लेट बोलते हैं ना, स्टैमरिंग इशू होती है, हकला के बोलना, और ईगो तो बिल्कुल होगी ही नहीं। अब 1 नंबर वाला के पास तो ईगो भी होती है, भाई सन है, इनके पास ईगो नहीं होगी, क्योंकि इनके पास तो 2 ज़्यादा है, 2000 बॉर्न है, तो इनके पास ईगो नहीं होगी, बहुत कम ईगो लेस होंगे ये, ईगो विल बी लेस, और हमेशा इनको दूसरों का सपोर्ट रहेगा। तो जो आजकल के बच्चे हैं उनको हमेशा ज़्यादातर सपोर्ट लगता है, क्योंकि इतना पैम्पर करके रखा हुआ है पेरेंट्स ने भी, तो सारे काम वो पेरेंट्स ही करके दे रहे हैं बच्चों के, डिपेंडेंट रहेंगे। और ऐसे सेंसलेस बातें भी करते हैं कई बार, जिसके पास 1 नहीं होता। ठीक है, तो मिसिंग नंबर 1 का ये है। अब आया मिसिंग नंबर 2। अब 2 मीन्स मून, मून की एनर्जीज नहीं है। अब जिसके पास 2 नंबर मिसिंग है उसके पास इमोशंस नहीं है, लैक ऑफ इमोशंस, सेंसिटिव नहीं होगा वो, क्योंकि 2 नंबर क्या है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। मून का काम क्या है ना, हमने पढ़ा था, मून क्या है, मदर, सन है फादर, मून है मदर। अब 2 नंबर नहीं है तो वो इमोशंस नहीं है उसके पास, नर्चरिंग का वो कम मिलेगा, केयरिंग इतना नहीं होगा जो वैसे 2 नंबर वाला होता है केयरिंग, सेंसिटिविटी कम होगी, या अपनी इमोशंस को शो नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो, और उसकी इंट्यूटिव पावर भी वीक होगी, क्योंकि 2 का काम क्या है, इंट्यूशन बढ़ाना। अब ये नंबर नहीं है तो जो चीज़ें हमारे पास 2 में थी अब वो सारी चीज़ें मिस हैं। ठीक है ना, तो 2 में ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि उसके पास इंट्यूशन नहीं है, तो नेचर ने उनको ब्लेसिंग नहीं दी है इतनी कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, इमोशंस ज़्यादा नहीं होंगी, रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको डिफ़िकल्टी आएगी रिलेशनशिप्स हैंडल करने में। ठीक है ना, और जल्दी से अपनी गलती भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इमोशन है इंसान वो अपनी गलती को मान लेता है। अब जिसके पास इमोशंस ही नहीं है वो अपनी गलती भी नहीं मानेगा, तो 2 नंबर अगर नहीं है तो, और हमेशा अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते रहेंगे, और दूसरों की फीलिंग्स की केयर भी नहीं करते। तो 2 नंबर मिसिंग, तो ये सारे ट्रेड्स जो 2 की जो क्वालिटीज़ थी वो सारी एक तरह से मिसिंग है।
तो अब देखते रहो अपनी अपनी ग्रिड में कि 2 है कि नहीं है, एंड देन यू कैन रिलेट ऑल्सो कि हाँ, जो 2 के पास जो इमोशंस हैं और जिसके पास 2 नहीं है, वो इंसान आपको पता लगेगा कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, इमोशंस से काम नहीं लेगा वो। और जिसके पास 2 होगा वो थोड़ा इमोशंस के साथ जुड़ा रहेगा। तो सबके पास है 2, आपके पास तो है ना, आपके पास है। चलिए अब बात करते हैं 3 क्या हो गया, जुपिटर प्लैनेट, साथ में गुरु जी हैं, ठीक है ना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स 3 हैं तो मिल रही हैं, अब 3 मिसिंग, तो एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन इश्यूज, क्योंकि 3 का काम क्या है, वो तो बोलता ज़्यादा है 3 नंबर वाला। गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसको, एजुकेशन में उसको फिर प्रॉब्लम आएगी अगर 3 नंबर मिसिंग है, तो उसका ब्रेक होकर एजुकेशन कंप्लीट होगा। और ज़्यादा क्यूरियस भी नहीं होंगे जानने के लिए। जैसे 3 वाले को तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, सब तरफ से उसको तो ज्ञान लेना है। अब 3 नंबर मिसिंग होगा तो वो इतना क्यूरियस नहीं होगा कि हाँ मुझे नॉलेज की बात करनी है। तो 3 नंबर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके पास 3 नंबर नहीं है। तो क्रिएटिव स्किल्स की कमी होना, इमेजिनेटिव ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, चैलेंजेस सिचुएशंस को फाइट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जल्दी गिव अप कर देते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हाँ क्या करें भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करना है, क्योंकि 3 की पावर उनको नहीं मिल रही है। अब ये सब चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। अब आया नंबर 4। अब 4 राहु है तो आपको पता है वो प्लानिंग अच्छा करता है, ऑर्गेनाइज अच्छा करता है, डिसिप्लिन्ड है। अब नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा ये पर्सन, ऑर्गेनाइज ज़्यादा नहीं होगा, है ना। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन, और इन लॉज के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं। तो पंक्चुअल भी नहीं होगा, ये टाइम पर नहीं पहुंचेगा, सब जगह लेट हो जाएगा, क्योंकि राहु तो क्या है, बहुत पंक्चुअल है, ऑर्गेनाइज्ड है। और अगर 4 नहीं है तो ये पंक्चुअल भी नहीं होंगे, टाइम से नहीं पहुंचेंगे, इनका घर भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा। तो अब नॉलेज है पर वो नॉलेज ऑर्गेनाइज करके नहीं चल रहा, तो क्या उसको सक्सेस मिलेगी? क्या अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो उसको सक्सेस मिलने में दिक्कत आती है, उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं नंबर 5 मीन्स मरकरी। अब 5 के ट्रेड्स हमें सब पता है, 5 का क्या काम था, उसका सोशल सर्कल ज़्यादा है, उसके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा, फ्रीडम उसको अच्छी लगती है, खाने का शौकीन, ट्रैवलिंग का शौकीन। अब 5 मिसिंग तो ये सब चीज़ें मिसिंग, ठीक है, बैलेंस ही नहीं होगा। मीन्स कि ग्रिड के बीच का 5 नंबर ही उड़ गया तो ग्रिड कैसी लगती है, खाली खाली, है ना। तो 5 नंबर पूरा बैलेंस कर रहा है लोशु ग्रिड को। अब वो 5 नहीं है तो लाइफ में बैलेंस करने में भी इश्यूज आते हैं, कम्युनिकेशन इशू, स्टेबिलिटी का इशू आएगा, और घर का सेंटर में भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस मिलेगी, क्योंकि हमने जब देखा था मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में कि 5 नंबर क्या है, ब्रह्म स्थान। जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया था तो हमने सारी डायरेक्शंस कवर की थी लोशु ग्रिड से, कि कौन सी डायरेक्शन कौन सा नंबर बता रहा है। तो 5 क्या है, सेंटर ऑफ द हाउस। तो इनकी कन्विंसिंग पावर भी लेस होगी, जल्दी से किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, बैलेंस करने में इनको, स्टेबिलिटी की इनको दिक्कत आती है। तो लाइफ में गोल्स अचीव करेंगे, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क होने के बाद इनको सक्सेस मिलती है। बार बार लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, फिर दोबारा से खड़े होते हैं, तो इनका ऐसा चलता है जिसके पास 5 मिसिंग है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं नंबर 6। अब 6 नंबर वीनस का, और हमने वीनस के ट्रेड्स पढ़े थे कि वीनस का क्या काम है, लग्जरीज, कंफर्ट्स, ब्यूटी, लव, फैमिली, ये सारे ट्रेड्स थे 6 के वीनस के। अब 6 नंबर जिसके पास नहीं है तो उसको ये सब चीज़ों की कमी रहेगी लाइफ में, तो लग्जरी इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा डिसआर्ग्यूमेंट्स वगैरह ऐसा रहेगा उनका, लैक ऑफ वार्मथ,
लैक ऑफ रोमांस, तो रोमांटिक नंबर है वीनस, रोमांस के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर इनके पास वो सब नहीं होगा और हार्ड वर्क रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है ना। फैमिली में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो सबकी हेल्प करेंगे बट इनको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है 6 मिसिंग की, रिलेशनशिप इश्यूज। अब आया नंबर 7। अगर अब 7 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा। अब 7 नंबर के क्या ट्रेड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, ये 2 कीवर्ड्स थे हमारे मेन। अब 7 अगर मिसिंग हो गया तो स्पिरिचुअलिटी नहीं कर पाएंगे ये फॉलो, ठीक है ना। इंट्यूशन इनका स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि 7 नंबर इंट्यूशन का भी है। चीज़ों को गहराई में जाकर नहीं सीख पाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होगी उनकी, जो 7 नंबर की होती है। और ना कुछ ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में, जो जैसा बोला वैसा मान लेंगे 7 नंबर वाला। नहीं तो एनालिटिकल थिंकिंग होती है ना इनकी, ज़्यादा सोचते हैं, गहराई में जाके डेप्थ में जाकर सोचते हैं। तो 7 नंबर इस तरह से करता है। अब वैसे अगर 7 नंबर है तो उनको वहाँ पे धोखा बहुत मिलता है, लोग चीट बहुत करते हैं। अब 7 नहीं होगा तो उनको कोई धोखा भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। पर स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ते, ना ही रिसर्च वगैरह में कर जाते ज़्यादा। तो इनकी हर्डल्स काफ़ी रहती हैं, इमोशनल सेटबैक्स हो जाते हैं। तो जो चीज़ें 7 नंबर को नेगेटिव ट्रेड्स मिल रहे थे होने से, वो इनके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो धोखा वगैरह इनको नहीं मिलेगा ज़्यादा लाइफ में 7 नंबर को। अगर 7 नंबर है ग्रिड में तो बेचारे धोखा ज़्यादा खाते रहते हैं। अब 7 नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होंगे, पर इनको धोखा भी नहीं मिलेगा। प्यार में धोखा वगैरह जो खाते हैं ये नहीं होगा इनका। अब आया 8 नंबर। 8 का क्या काम है, हार्ड वर्क, स्ट्रगल्स, डिलेस, ये हमारे कीवर्ड्स थे। अब अगर 8 मिसिंग हो गया तो ये काम अच्छा हो गया, हार्ड वर्क, लैक ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क को ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो 8 नंबर वाला बहुत हार्ड वर्क कर रहा था तो इसकी लाइफ ईजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो लोग कितना फोकस करते थे और हार्ड वर्क करते थे, यहाँ पर इनका फोकस नहीं हो पाएगा चीज़ों में, ठीक है। ग्राउंडनेस की कमी रहेगी। तो इनका मनी और फाइनेंस मैनेजमेंट वीक हो जाता है, क्योंकि 8 नंबर का वो भी तो एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं लाइफ में, तो उनको फाइनेंस और मनी में उनको सपोर्ट मिल रही होती है। तो ये 8 नहीं होगा तो फाइनेंस और मनी इनका वीक रहेगा, वो वाला सेक्टर। और हाउ टू स्पेंड मनी वो भी नहीं समझेगा कि कहाँ पैसा खर्च करना है। तो इनको बैंकिंग वगैरह, ये फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग वगैरह इनको नहीं समझ में कि कैसे करना है, वो सब सेक्टर इनके वीक रहेंगे। अब 9 नंबर अगर मिसिंग है, अब हमारे पास तो सबके पास है 9, है ना। आजकल की जो जनरेशन है उसके पास 9 ना हो तो उनका लैक ऑफ फायर जो 1 का था, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होंगी, एनर्जी उतना लेवल नहीं होगा, लैक ऑफ एनर्जी, कंपैशनेट ज़्यादा नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज। तो करेज इनको, हिम्मत भी इतनी नहीं होगी जितनी 19वीं सेंचुरी वालों के पास है। ना दूसरों की तरफ ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ होंगी, सिर्फ सेल्फिश टाइप के हो जाएंगे। वो तो आज की जनरेशन हम देखते भी हैं, है ना। जो 19वीं सेंचुरी वाले हैं और जो 2000 वाले बच्चे हैं, उनमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि आजकल का बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि अपना काम हो गया बस ख़त्म, ठीक है ना। तो इंसानियत की फीलिंग भी उनकी तरफ ज़्यादा नहीं होती है, दूसरों की फीलिंग की केयर भी नहीं करते, ना इनको ये फ़र्क पड़ता कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, अपने में मस्त। और जो हमारी जो जनरेशन है वो दूसरों की लाइफ में भी हमें इंटरफेयर करना होता है ना, देखना होता है क्या चल रहा है। पर इन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, डोंट केयर अबाउट अदर्स। तो एनर्जी लेवल इनका कम और मेमोरी भी इनका उतना नहीं रहता, क्योंकि 9 नंबर इंटेलिजेंसी को भी दिखाता है ना, तो वो 9 नहीं होगा तो वो भी होगा।
अब कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या, अब ये थोड़ा कि भाई हम देखेंगे कि नहीं हमारे पास तो ये सब ट्रेड्स हैं, ऐसा कैसे भाई, अगर ये मिसिंग है तो मेरे पास तो है, मैं तो हूँ बैलेंस, हम कई बार ये भी बोल देंगे। तो अब वो स्ट्रेंथ हमें कहाँ से मिल रही है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमारी ग्रिड में है जो उस कमी को भी पूरा कर रहा है। अब वो कौन कौन से नंबर है, अगर 1 मिसिंग है और 9 है तो वो 1 की ट्रेड्स को बढ़ा रहा है। मीन्स कि 1 मिसिंग है और 9 है तो 9 की वाइब्रेशंस और 1 की वाइब्रेशन अगर ऑपोजिट है तो उनको मिल रही है, क्योंकि 9 का भी काम वही था, 1 का भी वही काम था। अगर एक नंबर भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके पास वो एनर्जी है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भी तेरी एनर्जी कम हो गई, तेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। अगर उसके पास 9 है तो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अगर 1 नहीं है, और अगर 1 अगर है और 9 नहीं है तो भी उसके पास है, तो मीन्स कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब जैसे हमने बात की 2 मिसिंग है पर 7 है ग्रिड में, तो वहां पर 2 के ट्रेड्स भी 7 कंप्लीट कर रहा है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ तेरे पास 2 नहीं है तो तुम इमोशनल नहीं हो, पर 7 है ना, तो 7 का काम भी वही है, 7 नंबर भी इमोशंस को दिखाता है। तो आजकल के बच्चे अगर उनके पास 7 है और 2 नहीं है, या 2 है और 7 नहीं है, तो हमको बोल सकते हैं। अब 2 अगर है तो इंट्यूशन पावर उसकी बढ़ गई, वो उसमें आ गया, स्पिरिचुअलिटी में भी आ गया अपने आप ही, इमोशंस भी आ गई उसके पास, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और अगर साथ में 5 भी आ जाए तो फिर अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। जैसे 2015 है किसी का ईयर बच्चे का, तो 5 भी मिल रहा है उसको, 2 भी मिल रहा है, और अगर उसकी डेट 7 भी आ गई तो उसकी ग्रिड में आ गया सब कुछ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको देखेंगे, ग्रिड को देखेंगे। अब 3 मिसिंग, तो उसको कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा, 5 एंड 7। अगर उसके पास 5 एंड 7 है तो वो उसको 2 के ट्रेड्स भी देगा। और ऐसे ही 3 मिसिंग है, 5 7 है तो 3 के ट्रेड्स भी देगा। तो 5 और 7 अगर ग्रिड में आ गए तो 2 और 3 की कमी को पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब 4 का एंटी 8 है, अगर 4 नंबर नहीं है और 8 है तो उसको 4 वाले ट्रेड्स भी मिल रहे हैं। तो हम अगर 8 को हम देख रहे हैं लॉयल है बहुत, है ना, जजमेंट है, करता है, हार्ड वर्क करता है, सक्सेस करता है, तो 4 का काम क्या है, 4 भी ऐसे ही करता है, प्लानिंग है उसकी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी है। अब कोई अगर हार्ड वर्क करेगा तो प्लान तो करेगा ना कहीं ना कहीं, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अगर एक नंबर अगर 4 और 8 में से प्रेजेंट है तो वो उसको काम उसका हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, तो कम से कम उसको 40-50% उसको ट्रेड्स मिल गए 4 और 8 के। अब 5 को ओनली 6 नंबर ही सपोर्ट कर सकता है 40% लाइफ में। अगर 6 प्रेजेंट है, जैसे मेरे पास सपोज 5 नहीं है, 6 है, तो मुझे 5 की कमी मेरी पूरी हो रही है, 6 कर रहा है पूरी, ठीक है। तो मीन्स कि एटलीस्ट 40-50% मुझे वो ट्रेड्स मिल रहे हैं 5 के, तो वी आर बैलेंस्ड। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम बैलेंस नहीं है, हम तो ये कहेंगे ना भाई हम तो बैलेंस्ड है, हम क्या ठीक तो चल रही है हमारी लाइफ, हमने तो बैलेंस किया हुआ है। तो पर हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से मिल रही है वो एनर्जीज, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर है, तो 6 का काम क्या है, लग्जरीज देना, कंफर्ट्स देना, तो वो बैलेंस किया हुआ है उसने लाइफ को, वो सपोर्ट कर रहा है उसको। और अगर 5 और 6 अगर दोनों ही मिसिंग है तब लाइफ में स्ट्रगल आएगी, तब उसको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। अब 6 को भी कौन सपोर्ट करेगा, 5। तो मीन्स कि 5 नंबर अगर ग्रिड में है तो वो बहुत सारे नंबर्स को कवर कर लेता है, बैलेंस कर देता है 5 नंबर। जिसके पास 5 है तो उसके पास सारी सब चीजें, मल्टीटास्क कर है ना वो 5, तो वो सारी जितने भी नंबर्स की क्वालिटीज हैं वो उसके पास होती हैं 5 के पास, ठीक है। अब 7 को कौन सपोर्ट करेगा, 3, क्योंकि दोनों ही नॉलेज वाले हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन। अगर 7 मिसिंग है और 3 प्रेजेंट है ग्रिड के अंदर, तो इसका मतलब उसको 7 के ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि 3 क्या है, गुरु है, गुरु भी मेडिटेशन करता है, रिसर्च करता है, कम्युनिकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो उसको 7 के ट्रेड्स भी मिल रहे हैं। अब अगर 8
अगर है, नहीं है या है तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? 5। तो 8 का सबसे बेस्ट होता है 5, उसको बैलेंस करता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि दोनों भी नहीं है। हाँ 8 और 5 दोनों भी नहीं है तब फिर स्ट्रगल, तो तब फिर हार्ड वर्क। ये दोनों ही नहीं है, एक भी नहीं है, 5 भी है। पर दूसरे नंबर तो है ना फिर। बाकी सब नंबर जैसे 8 और 5 ही है। हाँ तो फिर बाकी नंबर की तो एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने 1 और 9 का देखा था, ऐसे सेम 9 और 1 का है। तो 9 अगर मिसिंग है और 1 सपोर्ट कर रहा है तो उसको 9 के ट्रेड्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 5 सबसे ज्यादा पावरफुल है, सेंटर ऑफ द ग्रिड। अगर 5 है तो पूरी ग्रिड हमारी बैलेंस हो जाती है। बाकी अगर नंबर, कोई भी नंबर अगर उसका मिसिंग है तो, ठीक है, तो ग्रिड में वो सपोर्ट सबको करता है। अब साथ में अपने कर्मास भी मैटर करते हैं, ये नहीं कि खाली नंबर्स हो गए कर्मास नहीं किए, तो कर्मास करने भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा मिसिंग नंबर का कंसेप्ट पूरा। तो अब मिसिंग नंबर में अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट नंबर जो हैं वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में हर चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ में इस चीज़ की हम लग रहा है कि हमें नीड है या हमें पूरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं से वो महादशा से मिल जाएगा, या कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है तो फिर उसके हमें फिर वो रिजल्ट्स मिलते हैं कि जो काम नहीं हो रहे होते। पर हमारे पास सारे नंबर्स की एनर्जीज हमें कहीं ना कहीं से मिल रही होती है। साथ में क्या होगा, जो हमारे आसपास में जो लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनके नंबर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं। कि सपोज जैसे मेरे पास 5 नहीं है और मेरे ब्रदर के पास 5 है, या बच्चे के पास 5 है, या हस्बैंड के पास 5 है, तो मुझे उनसे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं, हम अकेले थोड़ा रह रहे हैं लाइफ में, तो हमारे साथ तो सभी हैं फैमिली के अंदर। तो वहां पर हम जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वाइफ के पास अगर 5 है तो हस्बैंड को 5 नंबर वहां से उसको मिल रहा है, तो वहां पर वो उसको सपोर्ट करेगी टाइम टू टाइम। अगर हस्बैंड के पास 2 नहीं है और वाइफ के पास 2 है, तो वो उसको वो इमोशंस का भी वो बार बार ज्ञान देती रहेगी ना, तो वो उसके पास भी वो वाली सारी ट्रेड्स आने लगेंगी। तो जब हम दूसरों को हम बताते हैं तो दूसरा भी तो हमसे सीखता है ना एक्सपीरियंसेस से। तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी हमें नंबर्स की पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन में होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम रहते हैं। अब ऐसे अगर सपोज करो, आजकल जैसे सबका सिंगल सिंगल, जैसे घर में एक एक बच्चा ही होता है, तो उनके फ्रेंड्स से भी उनको मिलता है। जैसे सपोज कोई डील करने जा रहे हैं बिजनेस की, ठीक है, मम्मी पापा घर पर है और उसका फ्रेंड अगर उसके साथ बैठा है 5 नंबर वाला, तो वहां पर उसका फ्रेंड भी उसको सपोर्ट कर देगा कि डिसीजन लेने में, कि भाई तू ऐसे डील कर, ऐसे मत कर, है ना। तो इस तरह से हमें नंबर्स ऐसे हेल्प करते हैं और कहीं ना कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है, वो यूनिवर्स अपने आप ही भेज देता है। तो इसलिए नो टेंशन। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना कि भैया ये वाला ग्रिड में नंबर नहीं है अब क्या करें, या हमारे बच्चे के पास ये नंबर नहीं है अब क्या होगा। सो वो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रही है, तो पेरेंट्स से मिल रही है, या कहीं महादशा से मिल रही है, या फ्रेंड से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। आप बताओ, कोई डाउट है तो पूछिए। यस माया जी, देखो अब सारी ग्रिड्स देखो और देखो कौन कौन से नंबर मिसिंग है, कितने नंबर मिसिंग है। यस अमीशा जी, स्मिता जी, कितनी ग्रिड्स बनाई है? 5-6 तो ग्रिड्स बनाई हुई होंगी ना। तो उसमें अब देखिए प्लेन्स, पहले देखो प्लेन्स कितनी कंप्लीट है, कौन कौन सी प्लेन्स में कौन कौन से नंबर मिसिंग है, तो उतना परसेंट उसका मिसिंग पार्ट है। मीन्स की 30-30 कर सकते हो उसको, कि 30% अगर एक नंबर मिसिंग है तो 30% उसकी वो क्वालिटी डिक्रीज हो गई। प्लस अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर अगर ग्रिड में आ गया तो वो उसकी कंप्लीट हो गई है एक तरह से। मीन्स की एटलीस्ट 20% तो उसने कंप्लीट कर लिया ना उसके ट्रेड्स, हार्डली 10-15% ही उसका मिसिंग हुआ लाइफ में। तो आपको इस मेरे तरह से, नेफ्यू की ग्रिड में सिर्फ 3 नंबर है, 1, 6 और 2। ओके, तो 2 162। 3 बार 2 है हाँ और 1 इमोशनल एंड बहुत 6 होगा, बहुत रोता होगा, बातों बातों पे रोता होगा वो, इमोशनल बहुत ज्यादा कंप्लेन होगा। बॉक्स। हम्म, तो 6 तभी उसको 6 है तो उसको 5 की वो मिल रही है ब्लेसिंग, क्योंकि 6 क्या कर रहा है, 5 को भी पूरा कर रहा है ना। और 2 क्या कर रहा है, 2 किसकी कर रहा है, 5 और 7 की कर रहा है।
तो कहीं ना Okay. कहीं वो इसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, इमोशनल है, इंट्यूशन पावर उसका स्ट्रांग है, ठीक है। 1 है तो 1 में उसको एनर्जीज भी मिल रही होंगी, एनर्जेटिक तो है ही वो, लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी उसके पास, और 2 की पावर उसकी ज़्यादा एनहांस है, क्योंकि 2 हो गया। अब जब कल हम रिपीटिशन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि 2 का क्या मतलब है Okay. कि हाँ 1 2 6 है तो उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इमोशनल वो हो गया, कंफर्ट्स लाइफ में उसको मिल रहे हैं, लग्जरी लाइफ मिल रही है उसको, ठीक है। पेरेंट्स से उसको कुछ नंबर्स की सपोर्ट मिल रही होगी, पैम्पर्ड होगा वो ज़्यादा, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होगा। Be pampered. अब उसका डेस्टिनी नंबर भी देखो, उसका पर्सनैलिटी नंबर भी देखो, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का। Personality number 6 और destiny number 2. हाँ, तो वो बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत सॉफ्ट नेचर का होगा वो, केयरिंग भी बहुत होगा, Emotional है, इमोशनल pampered होगा, है. पैम्पर्ड होगा, ठीक है ना। तो Okay. ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं 2000 वाले, राइट। तो पर उनको फिर हम सिखाते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, तो उनको दूसरे नंबर्स की सपोर्ट उनकी मिलती पूरी है। लाइन ही मिसिंग है। हाँ तो 4 देखो 3 8 4 3 8 फर्स्ट वाली लाइन मिसिंग है, तो देखो कौन सा एरो बना, वो हमने लिखा था ना प्लेन्स के अंदर, कौन सी एरो है 4 3 8 की थी ना हमने एरोज, लिखा होगा आपने, कौन सी एरो बनी, बताओ भाई किसने लिखा है 4 3 8। उनके मिसिंग वाला नहीं दिखा है, पता नहीं। They only think of present, हाँ, हम्म short-term planning. हम्म Uh, that's all I have. Confusion ज़्यादा रहती है. कंफ्यूज रहता होगा, है ना। हम्म. तो ये एरो ऑफ प्लानर है, तो प्लानिंग की कमी होगी, मिसिंग है तो 4 3 हम्म. 8 एरो ऑफ कंफ्यूजन है वो, है ना। Right. वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, उनको कल की चिंता नहीं है, वो कहते हैं देखा जाएगा, आज तो जी ले पहले। पॉलिटिशियंस अच्छे हो सकते हैं ये, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते काम, शुरू तो कर लेंगे पर उनको ये नहीं पता कि खत्म कैसे करना है। तो 4 3 8 में ये था, ये सीखा था ना हमने 4 3 8। ये तो हमको और फाइल में दिखा है। हाँ हाँ जी स्मिता जी, कोई डाउट आ गया समझ हम में? लोग खोलेंगे कल जब करेंगे नंबर्स तो पता चलेगा कितने 1 है कितने 2 है सब में। अच्छा, मिसिंग का इतना नहीं था क्योंकि हमारे पास मोस्टली नंबर्स थे ग्रिड के अंदर, हाँ रिपीटिशन का देखना है मेन, ठीक है कल करेंगे रिपीटिशन। उनके ग्रुप में बहुत हो गए, बहुत सारे 5 3 सबको पता रिपीटिशन में भेद खुलेंगे सारे। है। चलो इंटरेस्टिंग, कल मजा आएगा। चलिए कल फिर थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा टॉपिक, हो सकता है 2 दिन लग जाए, ठीक है ना। तो कल करते हैं, चलिए Bye. थैंक यू। Thank you.